तो सही नारद जी को। अक्रूर को कंस ने बुलाया। अक्रूर से कहा सुनो जाओ लेके आओ उन्हें, आदेश है हमारा, नहीं जाओगे तो मार डालेंगे। और उनको हम मारने बुला रहे हैं, पूजा के लिए नहीं बुला रहे, मेला तो बहाना है, जाओ। अक्रूर जी को बड़ा बुरा लगा, राम राम कितना दुष्ट है, इस काम के लिए इसने हमको चुना है, लेकिन नहीं जाएंगे तो मार देगा। अक्रूर जी ने यहां जो एक शब्द कहा, एक बात कही, कितनी उच्च कोटि की बात कही। राजन, मनोरथान करो त्वच्यै, मनोरथान करो त्वच्यै, जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा त्याज्ञां करोमि ते। राजा, मनोरथों को मनोरथ करना तो व्यक्ति के हाथ में होता है, लेकिन पूर्ण करना तो ठाकुर जी के हाथ में होता है। सोचने में क्या है, तुम कुछ भी सोच लो, होगा तो वहीं से। एक सेठ जी रेलवे स्टेशन पर उतरे, एक घी का मटका था, एक कुली से कहा इसको बाहर छोड़ देना, ठीक है, कितने रुपए? 20 रुपए। जी। कुली ने सिर पर मटका रख लिया, 20 रुपए मिलेंगे, 20 रुपए में और तो कुछ नहीं आएगा, एक मुर्गी ले लूंगा, मुर्गी 2 अंडे देंगी, 10 भी दे सकती है, ज्यादा भी हो जाए क्या पता, मुर्गी बढ़ जाएंगी। मटका रखा है, मुर्गी बढ़ जाएंगी तो फार्म हाउस बन जाएगा मेरा। आजकल गवर्नमेंट ने भी वो निकाल रखा है, मत्स्य पालन आदि आदि सब विभाग, थोड़ा सा लोन सैंक्शन करा लेंगे, बढ़िया फार्म हाउस के मालिक बन जाएंगे। हाँ। एक दिन दिमाग खराब हो जाएगा, बदबू ज्यादा आती है मुर्गी के काम में, ज्यादा हो जाएगा तो हम उसको सब बेच देंगे, फिर भैंस लेंगे, डेयरी चलाएंगे बढ़िया दूध की। दूध के दाम बहुत सिर पे बोल रहे हैं, सांची दूध का देखो हर महीने दाम बढ़ता है। बोलो राधे राधे। ध्यान देना, वो ऊपर रखा है मटका अभी तो। हाँ, व्यापार बढ़ जाएगा, फिर मकान बन जाएगा, पैसा आएगा मकान बन जाएगा। पैसा आ जाता है तो शादी तो अपने आप हो जाती है, वह भी हो जाएगी। बच्चे ठीक है, 2 संतान बहुत है भाई, बड़ा वाला तो माँ का होता है, ये छोटे वाले से हमारा प्यार जरूर बहुत होगा। मटका पूरा चल रहा है, बोलो राधे राधे। छोटे वाले से हमारा प्यार होगा, थोड़ा मेरा कारोबार बड़ा हो जाएगा तो मैं टाइम टू टाइम बिल्कुल मूवमेंट, इंग्लिश टाइम से जाऊंगा, इंग्लिश टाइम से आऊंगा। चूंकि व्यापार करके आऊंगा, थक जाऊंगा, तो छोटा वाला बेटा चूंकि वो प्यार तो करेगा ही मेरे से, पिताजी पिताजी कह करके आएगा मेरे पास दौड़ करके। कभी तो सांप आएगा और कभी कहीं गंदा आ गया तो उसकी माँ की गोदी में ही उसको मैं ऐसे फेंक दूंगा, समझे? मटका धड़ाम नीचे, बोलो राधे राधे। सेठ जी ने उतारा जूता, महाराज बराबर कर दिया ठोक ठोक करके, बोलो राधे राधे। मूर्ख कहीं के, तूने इतने रुपए का मेरा घी बर्बाद कर दिया। कुली बोला माई बाप हुजूर मारो चाहे छोड़ो, तुम्हारा तो घी गया, मेरी तो पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई। कब से दिमाग लगा रहा था। मनोरथ कुछ भी करो, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशंति मुखे मृगाः, सोते हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप नहीं जाता। आप अपना कर्म अग्रसर करते रहिएगा, ठाकुर पर विश्वास करते रहिएगा। रथ में बैठ करके आगे निकल गए। प्रातः काल का रथ निकला और गोधूली बेला में वृंदावन में पहुंचा बंधुओं। भगवान दोनों भैयाओं के एक दर्शन किए, गौ दोहन करने जा रहे थे। एक ने पीतांबर बांध रखी है, एक ने नीलांबर बांध रखी है। एक मैं आपको बात बताऊं, मेरे कन्हैया ने कभी गैयाओं के दूध को दोहा नहीं है जी। भगवान गौदोहन का पात्र गौ माता के नीचे रख देते थे और मंद मंद तिरछी चितवनिया से मुस्काते रहते थे गौ माता की तरफ। श्री वात्सल्य की प्रतिमूर्ति
वात्सल्यमयी गौ माता भगवान की आनंद कंद श्री विग्रह का, श्री बपू का दर्शन करते करते इतना लालत्य उसमें उमड़ आता था, इतना वात्सल्य उसके अंदर प्रकट हो जाता था कि गौ स्तनों से दुग्ध की धार स्वतः निकलना प्रारंभ हो जाती थी। बोलो राधे। प्रणाम किया, काका जी कैसे आए हो? अक्रूर जी ने बता दी, आप तो सब जानते हो, दुष्ट ने मारने के लिए बुलाया है। काका जी काका यहाँ किसी से कहना नहीं। नंद बाबा से कहा कि तुम्हारे बच्चों की बड़ी बड़ाई सुनी है, उसने बुलाया है वहां पे, कंस ने, सम्मान करेगा। यशोदा मैया को थोड़ा सा कष्ट हुआ, मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी, कन्हैया मेरा यही बढ़िया है। भगवान ने आके माँ को समझाया, माता यदि हम कहीं जाएंगे नहीं तो शिष्टाचार कैसे सीखेंगे? हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, आज जाएंगे कल वापस आ जाएंगे, फल माइला देखेंगे परसों वापस आ जाएंगे। बंधुओं, नंद बाबा ने पूरे वृंदावन में दुहाई लगवा दी, किसी को मथुरा का मेला देखने चलना हो तो सुबह हमारे साथ चलो। ब्रजवासी तो तैयार हो गए, लेकिन ब्रज मामाओं के कानों में ये जब शब्द पड़ा कि हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण धन, हमारे प्राणों के प्यारे, हमारे नैनों के तारे कल हमको छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे, एक जगह एकत्रित हो गई, आपस में चर्चा कर रही है। अरे बहन, तुम्हें पता है वो कन्हैया कल हमको छोड़ के चले जाएंगे। ये विधाता भी कितना मूर्ख है। बुद्धि कहां से आएगी? जड़ से पैदा हुआ है ना जी, कमल से, कहां से इसमें बुद्धि आएगी ऐसी? अहो विधातास्तव न क्वचे दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देना। विधाता को बिल्कुल भी लाज नहीं आती, कब किसका संयोग करा दे, कब किसका वियोग करा दे। बच्चों जैसी बुद्धि है। छोटे छोटे बच्चे नदी के किनारे बालू में अपना पैर अंदर डाल करके ठोक ठोक करके बड़ी मेहनत से घर बनाते हैं। जब तक मन होता है घर से खेलते हैं, मन उब जाता है तो एक एक लात मार के भाग जाते हैं, कोई राग द्वेष नहीं होता। उसी प्रकार ये विधाता है, कब किसको मिला दे, कब किसको बिछुड़ा दे। दूसरी बोली, विधाता को क्यों गालियां दे रही है? हमारे नैनों के प्राण प्यारे को दूर करने वाला तो यह अक्रूर है। इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? इसका नाम तो क्रूरो होना चाहिए। क्रूरस्तम क्रूर समाख्यास्म। गोपी बोली कि जो भी हो, लेकिन कन्हैया कल चले जाएंगे, भोर होते ही चले जाएंगे। सब गोपियां एक स्वर में करुण क्रंदन करती हुई, दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम करती हुई मेरे अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं, हे प्राण प्यारे, हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि हमारे जीवन में कुछ पुण्य कर्म शेष हो तो हम सबके पुण्यों का केवल एक साथ एक ही फल दे दो कि रात इतनी बड़ी हो जाए कि सवेरा हो ही नहीं। बोलो राधे राधे। क्योंकि सजन सकारे जाएंगे, मेरे नयन मरेंगे रो, विधिना ऐसी रैन कर, जो भोर कबहू नहीं हो। प्रातः काल हुआ, मैया ने जगाया नहीं, रोज जगाती थी गौचारण के लिए, आज नहीं जगाया। रोज उसको पता था कि सुबह जाएगा तो गोधूली बेला में वापस आएगा, आज नहीं जगाया। भगवान जागे, माँ को प्रणाम किया, मैया रो रही थी, शांत किया, माँ का हाथों से श्रृंगार कराया। भगवान रथ में बैठ गए, हजारों गोपियां सामने लेट गईं। हम अपने जीते जी अपने प्राण धन को नहीं जाने देंगे। भगवान ने आके समझाया, देवियों परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो। गोपियों को यह अनुभूति होने लगी कि कन्हैया की ही इच्छा है, और सच्चा प्रेमी उसी को कहते हैं जो अपने प्रियतम की हर स्थिति में प्रसन्न रहना सीखे। बोलो राधे राधे। रथ आगे निकलने लगा,
वरदः, सब पशुपत खड़े रह गए। रथ आगे निकल गया। रथ की पहिया की धूल देखती रहती हैं, देख रही हैं, रथ की ध्वजा देख रही हैं, रथ के पहिया देख रही हैं। यशोदा मां दौड़ी दौड़ी भाग भाग करके आई और भागते आकर के, कोई मेरे कन्हैया को रोको, अजी कोई लाला को रोको। भगवान ने मां की आवाज सुनी, रथ से नीचे उतरे। माता जी क्या हुआ मैया? यशोदा ने कन्हैया को माखन मिश्री दी। कहा बेटा वहां तुझे कोई देने वाला होगा कि नहीं होगा क्या पता, माखन तो खा के जा। मां के नेत्रों से अनवरत अश्रुपात हो रहा है। यशोदा बोली बेटा मुझे पता चल गया तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो नंद देव की वसुदेव का बेटा है, मुझे पता चल गया। कोई बात नहीं, जितना समय था मैंने तेरी सेवा की। बेटा कभी तुझे अपने जीवन में से वृद्ध माता पिता की कभी याद आए तो याद कर लेना, लेकिन कभी ये एक घटना याद मत करना कि एक थोड़े से माखन की मटकी को फोड़ने के बहाने उसके चलते मैंने तुझे उखल से बांध दिया था। बोलो राधे राधे। भगवान भी सजल नेत्रों से रथ में विराजमान हो गए। रथ की ध्वजा को सब देखती चली जा रही है। भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी विनय हमारी, चल जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो विनय हमारी। गोपियां पुकार रही हैं प्यारे। सब कुछ हर लो मेरा, पर मेरे मन से कभी न जाना। एक सहारा तेरा गोविंद, और ना कोई ठिकाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी विनय हमारी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। भगवान का रथ आगे निकल गया। बंधुओं अक्रूर जी को थोड़ा सा संदेह हो रहा था। यमुना में स्नान करने के बहाने भगवान ने अपना निज देह उनको प्रकट करके दर्शन दिया, उनका अज्ञान का नाश किया। मथुरा पहुंच गए। मथुरा पहुंच गए कि नहीं है? अक्रूर जी बोले लाला जी सामने जितने महल हैं सब तुम्हारे मामा के हैं, और महलों के पीछे एक झोपड़िया है वो तुम्हारे काका की है, पधारो। कन्हैया बोले जरूर आएंगे, पहले मामा जी से मिलने उसके बाद।
नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के पहले ही पहुंच गए थे। भगवान ने नंद बाबा से कही, बाबा अब भाई एक प्रहर बाकी है, यानी कि दिन डूबे में कटु टाइम बाकी है भाई, आप कहें तो हम मथुरा घूमे आए ना। बाबा बिगड़ गए, चुप कहूं ना जाएगा घूमे घूमे, हम काय क्यों आए, हमारे संग चलना घूमने। लाला जी वृंदावन ना है बेटा, ये कंस की नगरी है मथुरा, यहां यदि तूने काऊ से सारे कह दई तो झगड़ो है जाएगा, गड़बड़ है जाएगी सब। हमारे ब्रज में तीन गालियों का तीन गाली बड़े प्रेम से देते हैं लोग। एक माताओं की गाली होती है दारी के, मैया बड़ी भाव से कहती है दारी के, मैयाओं की गाली है। एक भाइयों की गाली है सारे, साले नहीं सारे। एक दारी के, दूसरी सारे, तीसरी मैं आपको बताऊंगा नहीं, बोलो राधे राधे। सुनने की इच्छा है, इच्छुक भगवत भक्त मंचस्थ विद्वानों से संपर्क करें, बोलो राधे राधे। नंद बाबा बोले, लाला मथुरा मथुरा है बेटा, यहाँ काऊ ते झगड़ो है जाएगा खामा खा, हमारे संग चलियो। कन्हैया बोले, बाबा हमारा तुम्हारो कहा मेल, तुम डोकरा हम छोकरा। मेला तो मेल का होता है, मेला भरे मां, मेला तो मेल से चलता है। कोई नाती पोता अपने बुढ़े बुढ़े बाबा भावाओं के संग में दर्शन करने जाते हैं मेला देखने। नाती कहता है बाबा बाबा आइसक्रीम खाएंगे, तो बाबा कहते हैं चुप, जुकाम है जाएगा, सबरी आइसक्रीम नाक से निकल जाएगी। बाबा बाबा झूला झूलेंगे, तो बाबा कहते थे चुप, पलकिया टूट जाएगी, सुसर प्राण निकल जाएंगे। ऐसा उसका मेला जाना नहीं जाना सब बराबर हो जाता। बलराम जी बोले, बाबा आपकी आज्ञा हो तो हम चले जाते हैं देखने दिखाने के लिए। समझ गए, बच्चों की इच्छा है, चले जाओ। ब्रजवासी बोले, हम चलेंगे भैया, चल भैया। भगवान जो जो लीला करते थे उस सबकी चर्चा मथुरा में पहले से ही होती थी। आज मथुरा में जैसे ये समाचार मिला, ए भैया वो पूतना मारवे वालो छोरा आ गयो, वो गोवर्धन उठावे वालों लाला आ गयो। भगवान जिस गली से निकल जाते हैं उस गली में हजारों की फौज पीछे दौड़ लगाने लगती है। बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलिए राधे 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 राधे। धाये धाम धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम ऐसे दौड़ लगा रहे हैं मानो किसी रंग को इंद्र का खजाना मिल गया। भगवान जिस गली से निकल जाते हैं वहीं फूलों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है, वहीं लोग माला पहनाना चालू कर देते हैं। बनिया लोग होते हैं ना, बनियाओं की बड़ी क्वालिटी होती है। जो भी आदमी सीट पर कब्जा होते हुए नजर आता है उससे राम राम पहले ही चालू कर देते हैं। बोलो राधे राधे। बनिया समझ गए, कंस की गारंटी खत्म, हमारे नए राजा जी होंगे तो इनसे राम राम अभी से बना लो। भगवान को पान खिलाते हैं, माला पहना देते हैं। ब्रजवासी बोले, लाला ये बताइयो कि मथुरा में तेरी कोई नातेदारी है? भगवान बोले, यहाँ के महाराज कंस अपन के घास मामा, और मामा जी को भांजो पहली बार आएगा तो स्वागत ना होएगा। अरे भैया ये बात है, पहले क्यों ना बताई? कन्हैया हम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आते, और हम तो कन्हैया भाई कपड़ा पहने आए। ठाकुर जी बोले, कोई कमी थोड़ी है, रुको। पहुंच गए धोबी घाट, और कंस का धोबी। मंत्री जी को इतना घमंड नहीं होता जितना उसके चपरासी को होता है। बोलो राधे राधे। मुंह में पान खा करके ऐसे छड़ी घुमा रहा था, चांदी की छड़ी।
भगवान बोले मामा जी राम राम। वो धोबी ऐसे मुंह में पान भर करके और आंखें फाड़ कर देख रहा है, कौन है, कहां से आ गया, कौन है भाई, हु आर यू? भगवान बोले मामा जी हमारा नाम कृष्ण है। धोबी बोला हम तुम्हारे मामा कैसे हुए? कहा सरकार बात ऐसी है, यहाँ के महाराज कंसपन के खास मामा और मामा के गांव के सबरे मामा स्वापू मामा। तुम कौन? ठाकुर जी बोले हम कन्हैया, ये हमारे दाऊ दादा बाकी के हमारे सब सखा। ओ तो तुम हो, सब जानता हूं, क्यों बुलाया है? भगवान बोले वो तो हम भी जानते हैं, आप तकलीफ मत रखो जाना। काहे घड़ी घड़ी गोवर्धन उठा लेते हो, क्या चाहिए, क्या प्रयोजन है बात करने का? कन्हैया बोले कपड़ा चाहिए ना 2 घंटा के ताई उधार, तुम्हारी पुटरियन में बढ़िया बढ़िया कपड़ा है, दे दो, जाएंगे तब वापस कर जाएंगे। जो वस्त्र याचना की, धोबी बिगड़ गया। ए मूर्ख जंगली कहेंगे, जिंदगी भर पोखर का पानी पीने वाला, बेजर की रोटी खाने वाला, जोड़ई की है, जिंदगी भर गैया के बीच हियो काली कामर धोरी धूमर करता फिरता रहता है और महाराजाओं के वस्त्र पहनने के ख्वाब देखता है। भग जाओ नहीं, जो काम तुम्हारे मामा को करना है वो हमको ही नहीं करना पड़े। एक छोटा सा ब्रजवासी भगवान की उंगली पकड़ के चल रहा था, उस ब्रजवासी ने झटका दिया। ठाकुर जी बोले क्या हुआ? वो ब्रजवासी बोलो लाला देख तो सही है, दारी के धोबी के, हम तो यहाँ से सीधे मोते राम राम कर रहे हैं, जो राम राम ना कर रो। लाला ये जानना नौटंकी करे तो योगी बता दियो पूतना वाले हाथ, घबराइयो मती, हम काहे को तेरे संग में आए हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। ये समर्पण ब्रजवासियों का है। वर्णन आता है कि धोबी तो कुछ मारने के लिए उसने ऐसे अपना हाथ ऊपर किया, वो मार पाता, उससे पहले मेरे कन्हैया ने बाएं हाथ के घुमा का एक थप्पड़ दिया और एक चांटे में करेण कर्ण मूले न, थप्पड़ पड़ा नहीं, गर्दन वो गिरी अलग। एक चांटे में ही महाराज गर्दन धड़ से अलग। बाकी के धोबी घबरा गए। भैया रजकस्य कराग्रेण सिराह कादाय पायततम, एक थप्पड़ में ही अलग। बाकी के धोबी घबरा गए। भैया या छोरा के तो हाथ में तलवार भेटे, देखो तो सही, एक में खेल भरत काम तमाम कर दियो। लोग बोले कि हमारे सिर पे भी पुटरियां हैं, पटक पटक के भागे। भैया जान बचेगी तो नौकरी कहूं और कर लेंगे। भगवान बोले छांटो भी नो, पहनो क्या पहनना है। ब्रजवासियों ने मन मुताबिक कपड़े पहन लिए। सुनो, कोई ब्रजवासी 3 साल का है, कोई 6 साल का, कोई 8 साल का, और राजा महाराजाओं के कपड़े थोड़े बड़े बड़े होते हैं। अब शौक शौक में पहन तो लिए, चलवे लग गए तो बगैर झाड़ू के सड़क साफ है लग गई। बोलो राधे राधे। ऐसे टांग लेते हैं ना ऊपर ऊपर, ऐसे तो ऐसा लगता है मानो हैंगर से लटका दिए हो। ब्रजवासी बोले लाला दारी के यहाँ में तो पूरे ही भिखमंगा लग रहे हैं। भगवान बोले क्यों चिंता करते हैं, कोई उपाय करते हैं। आगे एक दर्जी मिला, दर्जी को बड़ी हंसी आ गई। उसने कहा सरकार आपकी आज्ञा हो तो हम कपड़े ठीक कर दें। भगवान बोले तेरे मुंह में घी शक्कर, जल्दी कर दे। कुछ ही क्षणों में दर्जी ने बाकायदा नाप लेकर के फिटिंग से पूरे कपड़े सबके ठीक कर दिए। भगवान ने दर्जी से कहा बोल भैया, बोलो तुम्हें क्या इनाम दी जाए। अब दर्जी ने मन में सोचा कि धोबी को क्या इनाम मिली, सो तो हमने देख ही ली। बोलो राधे राधे। और हमें भगवान जाने कौन सी इनाम मिलने वाली है, क्या इनाम दी जाए। दर्जी बोला नहीं सरकार आपकी कृपा बनी रहे वही बहुत है। भगवान बोले कितनी सिलाई लेते हो? कहा महाराज 1 आना, 2 आना, 3 आना। ठाकुर जी बोले हमारा आशीर्वाद है, कलयुग में सन 2014 में तुम्हारी सिलाई बहुत महंगी हो जाएगी। बोलो राधे राधे। सो तुम देख ही रहे हो महाराज दर्जियों के ठाट बाट। तुम्हारा कपड़ा भले ही 150 रुपया का है, लेकिन पेंट तो 350 में ही सिलेगा। सुदामा नाम के माली पर अनुग्रह किया, कुब्जा का कुबड़ मुक्त किया, कुब्जा को उसकी चंदन सेवा स्वीकार की और भगवान रणभूमि पहुंच गए। वहां पर जो विशाल धनुष रखा था, देखते देखते भगवान ने धनुष का खंडन कर दिया। बोल कृष्ण बलदेव की जय।
सेवकों ने जाकर के कंस को सूचना दी, महाराज धनुष तोड़ दिया उस काली कमली वाले ने, धनुष तोड़ दिया उसने। कंस को जब धनुष दिया गया था तो उससे ये कहा था कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसे तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। बोलो राधे राधे। कंस को पता चला धनुष टूट गया, कंस समझ गया अब तो अपनी भी गारंटी खत्म, अब तो अपन को भी कोई नहीं बचा रहा। दूसरा दिन हुआ, रणभूमि में पधारे, सब तो पहले आ गए थे। भगवान ने कुबल्या पीड़ नामक हाथी का उद्धार किया, और ठाकुर जी जब रणभूमि में पधारे मल्ल क्षेत्र में, तो भगवान है एक और देखने वाले हैं अनेक। मल्ला नाम सिंधर नरवर स्त्रीणा स्मरो मूर्तिमान। भगवान एक हैं, मल्लों को प्रभु महामल्ल दिख रहे हैं, तत्वों को योगियों को परम तत्व नजर आ रहे हैं, देवकी वसुदेव को लाला नजर आ रहे हैं, नंद को, माताओं को, युवतियों को भगवान कंत नजर आ रहे हैं। गोस्वामी पाद कहते हैं ठाकुर जी है एक, और सब अपनी अपनी चश्मा लगा करके अलग अलग ढंग से दर्शन कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, भावना जैसी, भावना जैसी। भगवान है एक, देखने वाले हैं अनेक, जिसका जैसा चश्मा उसको वैसे दर्शन ठाकुर जी दे रहे हैं। चाणू मुष्टिक का उद्धार किया, सल तोसल का उद्धार किया, महाराज कूट की कुटाई कर डाली। एक बात बताऊं, भगवान जब कोई अच्छा काम करते हैं तो ब्रजवासियों से नहीं रहा जाता, चीख पड़े बोल कृष्ण बलदेव की। ब्रजवासी कौन पड़े, कूद पड़े मल्ल अखाड़े में, ओ भैया कन्हैया गजब कर दियो, कन्हैया तू में बड़ी ताकत आ गई, भैया देख कितने बड़े बड़े पहलवान मार दिए तेने। ठाकुर जी बोले कहो माखन मिश्री काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कही थी खाई लो, काम आ रहा है। श्री रामा बोलो लाला आज तो मेरी तेरी कुश्ती है जाए। भगवान बोले बेटा अपनी कुश्ती तो वृंदावन में ही होगी, यहाँ नहीं। तो भगवान ने दूसरा खेल खेला, कौन सा, ऊंची कूद लंबी कूद, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। बोलो राधे राधे। कोई 10 फीट, कोई 5 फीट, कोई 12 फीट ऐसे छलांग लगाता है। कन्हैया का नंबर आया, मारी छलांग और 50 सीढ़ी ऊपर कंस के सिंहासन पर पहुंच गए, केस पकड़ लिए। कंस छटपटा गया, छोड़ो छोड़ो क्या करते हो, शर्म नहीं आती, तरीका है कोई लड़ने का, बात तो करो पहले, बात तो करना चाहिए है? बात तो करना चाहिए, मैं क्लियर करूंगा प्रॉब्लम क्या है। वाह तुम गलती करो हम दंड भी ना दें। बोलो राधे राधे। भगवान ने जोर से बाल पकड़ लिए। लगता है भाई बालों में दर्द होता है, बहुत हो रहा है, बहुत दर्द होता है, पता चल रहा है बहुत जोर से दर्द हो रहा है। भगवान बोले लाल मामा यदि तुझे पहले पता होता बालों में दर्द होता है पकड़ने से, कभी नहीं पकड़ता तू। बहुत बड़ी गलती तेरी जिंदगी की है। मेरी मैया जब विवाहता बन के आ रही थी, आकाशवाणी के कहने से तूने बाल पकड़ के रथ से नीचे फेंक दिया था, तुझे पता थोड़ी था। जाके पग नहीं फटी बिमाई, सो कहा जाने पीर पर आई,
लेकिन आज उसी देवकी का 8वां लाल जब तेरा काल बन के खड़ा है तब पता चल रहा है। खड्ग उठाता, मारा मुंह में मुक्का खींच के, तो महाराज आधी बेहोशी तो ऊपर ही चढ़ गई। बाल पकड़ के पूर्ण वेग के साथ में मारा धक्का, तो प्राण पखेड़ी तो रास्ते में ही उड़ गए। धड़ाम से शरीर नीचे गिरा, बचे घुचे प्राण और उड़ गए। ऊपर से भगवान कूद पड़े छाती के ऊपर, बोल कंस मर्दन भगवान की। अस्थि प्राप्ति को सांत्वना दी कंस।